नमस्कार दोस्तों, आज हम सब ईवीएस एंड पेडागोजी से दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम दोस्तों 100 वन लाइनर क्वेश्चन लगभग 10 मिनट में कवर करेंगे। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अपने पर्यावरण से जोड़ना। ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? गतिविधि आधारित शिक्षण। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? खट्टे फल। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सहायक या मार्गदर्शक के रूप में होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? सीखने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ईवीएस में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुभव द्वारा सीखना। पेयजल को शुद्ध करने के लिए सबसे सरल घरेलू उपाय क्या है? उबालना है। ईवीएस में बच्चों को त्रुटि को किस रूप में देखा जाना चाहिए? सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ईवीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम में सुधार करना। रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। ईवीएस कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा एवं चिंतन का विकास करना है। पौधे द्वारा छोड़ी जाने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। ईवीएस में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाना। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ बनाए रखना। सीटेट के अनुसार ईवीएस में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? अवलोकन, खोज एवं अनुभव आधारित अधिगम को दिया जाता है। हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दा किडनी में होता है। ईवीएस में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक अधिगम विकसित करना। भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना है। हरी पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। ईवीएस में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल है। ईवीएस में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करना है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा है। इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। ईवीएस में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होता है। ईवीएस में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। मधुमेह का संबंध किस अंग से है? अग्नाशय से है। ईवीएस में भ्रमण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा के डॉल्फिन है। ईवीएस कक्षा में बच्चों को त्रुटियों पर शिक्षक को क्या कहना चाहिए? उन्हें सीखने का अवसर मानना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? वृक्षारोपण है। सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर है। दोस्तों, ईवीएस अवधारणाओं को स्पष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? गतिविधि है, अनुभव। दोस्तों, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ईवीएस में बच्चों के पूर्व ज्ञान का महत्व क्यों है? नया ज्ञान पूर्व अनुभव से जुड़ता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से है। ईवीएस में चची का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान एवं तर्क शक्ति का विकसित करें। देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन मेथड है, तो इसमें चर्चा होना चाहिए। चची दिया गया है तो आप समझिए डिस्कशन मेथड। आप इंग्लिश कोई भी अगर लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है तो आप इंग्लिश जरूर एक बार देख लिया करिए। इसमें देखिए डिस्कशन मेथड, जाहिर सी बात है चर्चा की बात किया जा रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं? 24 घंटे में लगाते हैं। ईवीएस में रचनावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? बच्चों द्वारा स्वयं ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ईवीएस में सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? सहभागिता एवं सामाजिक कौशल का विकास करना।
जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। ईवीएस में प्रश्न पूछने की तकनीक का उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा एवं चिंतन विकसित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम में सुधार करना है। पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम करता है। ईवीएस में बच्चों को स्थानीय परिवेश का अध्ययन क्यों कराया जाता है? क्योंकि वास्तविक जीवन से उन्हें जोड़ने के लिए कराया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। ईवीएस में मानचित्र मॉडल एवं चार्ट क्या कहलाते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर टीएलएम कहलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? मानव गतिविधियाँ हैं। सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षण का सर्वोत्तम आधार क्या है? अवलोकन, अन्वेषण एवं प्रत्यक्ष अनुभव है। ईवीएस में समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर प्रदान करना। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? अवलोकन एवं प्रयोग है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो छोटे आंत में होता है। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सहायक एवं मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ईवीएस में परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम किलपैट्रिक ने किया था। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी करता है। ईवीएस में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? बच्चों के अनुभव और रुचियों को सीखना। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन से बनी होती है। ईवीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सीसीई का उद्देश्य क्या है? बच्चों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है दोस्तों, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है दोस्तों? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। ईवीएस में बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? खोजपरक गतिविधि करानी चाहिए। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। ईवीएस में सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन है। ईवीएस में बच्चों की त्रुटियों को किस रूप में देखा जाता है? अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? अनुभव, अन्वेषण एवं सक्रिय सहभागिता को दिया जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को परिवेश से जोड़ना है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। कक्षा में बच्चों को पौधों का प्रत्यक्ष अवलोकन क्यों कराया जाता है? अनुभवात्मक अध्ययन के लिए कराया जाता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती हैं? प्लेटलेट सहायक होती हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है? नए ज्ञान के निर्माण के लिए किया जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वृक्षारोपण है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप दोस्तों किंग कोबरा है। बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? स्थानीय पर्यावरण से जोड़कर शिक्षण करना। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? अग्नाशय से होता है। प्रश्न आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा एवं चिंतन का विकास करना है। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभमंडल है। बच्चों की त्रुटियों को शिक्षक किस रूप में देखता है? सीखने के अवसर के रूप में देखता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन है। परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? करके सीखना एवं समस्या समाधान कौशल विकसित करना। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? अफ्रीकी हाथी है दोस्तों। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? अवलोकन, प्रयोग एवं अन्वेषण है। सीटेट के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों को अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील, जिज्ञासु या उत्तरदायी बनाना। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 100 क्वेश्चन को कवर किए। चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं।